बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं सिम्प्लीफाई एंड राइट द कम्प्लेक्स नंबर्स एज आयोटा, -1 एंड 1। तो आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स को सिम्प्लीफाई करना है और इनका आंसर्स जो है वो आपने आयोटा, -आयोटा, 1 या -1 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखें ये आयोटा की पावर्स हैं, इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है। ठीक है, तो आयोटा की पावर्स को सिम्प्लीफाई करने के लिए आपके पास एक जो है वो फार्मूला यूज़ होगा। जैसे कि देखें, जैसे कि आयोटा की वैल्यू होती है ना -1 का स्क्वायर रूट। तो यहीं से आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि देखें, अगर हम बहुत सारे पर स्क्वेयरिंग करें तो ये -1 आ जाती है वैल्यू। तो ये आपके पास है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। इस वैल्यू की मदद से हमने आयोटा की जो बड़ी पावर्स होंगी, 2 से बड़ी जो पावर्स होंगी 3 या इससे बड़ी पावर्स, उसको हम सिम्प्लीफाई करके तो उसके आंसर जो है वो आयोटा, -1 या +1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक तो चीज़ देखनी है। दूसरी बात ये कि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और बेसिक कंसेप्ट की, कि अगर आपके पास -1 की पावर अगर तो इवन नंबर होगी, कोई भी इवन नंबर हो, -1 की पावर कोई भी इवन नंबर हो, तो वो आपके पास +1 के इक्वल होगा। और -1 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर आ जाएगा, वो ऑड नंबर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कितना भी हो, तो आप उसको लिख सकते हैं -1 की पावर ऑड नंबर जो भी होगा वो -1 के ही इक्वल हो करेगा। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की पार्ट्स की तरफ। पहले पार्ट में देखें, कहते हैं माइनस आयोटा की पावर 40 है। तो इसमें माइनस आयोटा की पावर 40 को हम देख लेते हैं कि कैसे सिम्प्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए देखें, इसमें हम आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी लें कि वो 40 बन जाए, पावर 40 बन जाए। जैसे कि आपको पता है कि पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसमें हम ये एक्सपोनेंट का एक बेसिक रूल है, वो भी हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास मतलब किसी भी नंबर की पावर है और उसकी अगेन कोई पावर है, मतलब कि एक्सपोनेंट की पावर है कोई ना कोई, तो पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस रूल के तहत हम अगर आयोटा पावर 40 को आयोटा स्क्वायर की पावर में होल पावर करके लिख लें, तो आयोटा स्क्वायर 2 जो होगा वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो कि वो 40 बन जाए। ठीक है, क्योंकि पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लेके जा रहे हैं हम इसको, ताकि आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू हम -1 पुट कर सकें। तो इस लिहाज से अब देखें, आयोटा पावर 40 को आप आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिखें कि वो 40 बन जाए। आयोटा स्क्वायर 2 किस से मल्टीप्लाई हो गया वो 40 आ जाए, वो 20 नंबर है, 22 से मल्टीप्लाई होकर के 40 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ये माइनस जो साइन था ना, ये माइनस साइन इस पावर से बाहर था, इसलिए ये पावर से बाहर ही चल रहा है, ब्रैकेट से बाहर ही चलेगा। अच्छा, अब देखें, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, इस लिहाज से हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं और पावर 20 एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर आप रीज़न मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू -1 पुट की है। अच्छा, उसके बाद आप सिम्प्लीफाई करें, देखिए -1 की पावर कोई ना कोई नंबर आ रही है। अब तो -1 की पावर देख लें कि वो जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, फिर उस तरह से हम इनमें से एक रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। तो देखें, 20 जो है ये इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर, तो जब भी -1 की पावर इवन नंबर होती है, तो इवन नंबर कितना भी बड़े से बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, बट उसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा 1 ही आता है। तो इस तरह से -1 की पावर 20 जो होगा वो आपके पास +1 रिजल्ट देगा। तो ये माइनस जो शुरू में चल रहा था, ठीक है, तो ये माइनस इस 1 के साथ ऑपरेट होकर के -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया -1 कि आयोटा पावर 40 जो है वो -1 के इक्वल है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में आयोटा पावर 223 है। आयोटा पावर 223, इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है। तो इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए देखें, तो डायरेक्टली हम इसको आयोटा स्क्वायर की पावर में नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऑड पावर है ना,
तो इसलिए हम इसमें एक काम करते हैं, पावर को इवन बनाने के लिए आयोटा की एक पावर को हम आयोटा की मतलब इवन पावर पे इसको हम ब्रेक करते हैं, तो एक पावर हमें आयोटा की अलग करनी पड़ेगी। तो आयोटा पावर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 222 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर, देखें अभी जो आपके पास पावर आ गई है ये इवन पावर बन गई है। इस पावर को हमने पहले इवन बनाया, इवन बनाने के बाद आप देखें तो आयोटा पावर 222 है, तो आयोटा स्क्वायर की अब ये पावर में लिखा जा सकता है। तो आयोटा स्क्वायर 2 किससे मल्टीप्लाई हो कि वो 222 हमें देगा, वो आपके पास 111 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आयोटा स्क्वायर की पावर में इसको लिख लिया। अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट करेंगे। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप वैल्यू -1 पुट करेंगे, पावर 111 है। अब ये 111 जो नंबर है ये आपके पास एक ऑड नंबर है, तो जब ये -1 की पावर ऑड नंबर हो तो आपके पास रिजल्ट -1 आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1 की इक्वालेंट। अब ये आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस आयोटा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है सिम्प्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, आयोटा पावर 223 का। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में आयोटा पावर 201 है, 2001 है। तो आयोटा पावर 2001 है। तो अगेन ये ऑड पावर है, ऑड पावर को इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले उसकी एक पावर को ब्रेक करते हैं कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर अब कितनी आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हम यहाँ पर हमने सेम बेस वाला रूल जो है अप्लाई किया एक्सपोनेंट का। जैसे कि ये एक्सपोनेंट का पावर रूल था, तो सेम बेस वाला जो रूल है वो आपके पास ये होता है ना कि अगर आपके पास a पावर n प्लस m है, ठीक है, तो इसको आप दोनों पावर्स को आप एक सेम बेस की सेपरेट पावर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय a पावर m करके लिख सकते हैं। a पावर n प्लस m हो तो उसको आप a पावर n मल्टीप्लाई बाय a पावर m लिख सकते हैं। तो ये दो ज़्यादातर रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देखें आयोटा पावर जो 2000 है ना, तो अब 2000 को हम आयोटा स्क्वायर की पावर में लिख सकते हैं। वो कैसे, तो आयोटा स्क्वायर 2 किस से मल्टीप्लाई हो कि वो हमारे पास 2000 आ जाए, तो वो आपके पास 1000 है, ठीक है। 2 जो होगा वो 1000 से मल्टीप्लाई होकर के 2000 बन जाता है। तो इसलिए हम आयोटा स्क्वायर की पावर 1000 लिख सकते हैं। ये आयोटा बाहर एज इट इज चलेगा और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 पुट हो जाएगी, पावर 1000। आप फिर से देख लें कि -1 की पावर कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, उस चीज़ को आप देख लें। अगर इवन है तो -1 की पावर पॉजिटिव आएगी, अगर ऑड पावर होगी तो -1 की पावर ऑड जो है वो -1 की इक्वलेंट होगा। तो अभी देखें 1000 इवन नंबर है ना, इसलिए -1 की पावर 1000 जो होगा वो आपको +1 मिलेगा। ये +1 आ गया। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है पार्ट नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में आपके पास रिजल्ट है आयोटा पावर 0, आयोटा पावर 0। अब देखिए आयोटा पावर 0 जो होगा ये आपके पास 1 होगा क्योंकि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर जब भी आप 0 लेते हैं तो वो आपके पास हमेशा 1 होता है। तो आयोटा की जो है ना वैल्यू है ना कोई ना, तो इसलिए इसकी पावर भी जब 0 है तो वो भी फिर 1 की इक्वल ही होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये 1 स्टेप में ही था। अच्छा, उसके बाद देखें पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। आयोटा पावर -1 है, आयोटा पावर -1। अब आयोटा पावर -1 को हम कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे, आयोटा पावर -1 को सिम्प्लीफाई करने के लिए आपने इसको ये काम करना है कि इसकी पावर को आप पॉजिटिव बनाएं। अब जब हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हमें फिर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा आयोटा को, ठीक है। तो 1 बाय आयोटा आ जाएगा, ठीक है, पावर पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर में जा करके। ये आपके पास
पावर अगर नेगेटिव हो ना, उसको पॉजिटिव करने का जो एक्सपोनेंट का रूल था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि अगर आपके पास a पावर -n आ जाए तो उसको आप उसके रेसिप्रोकल में ले जाते हैं ना, तो वो आपके पास पावर जो पॉजिटिव हो जाती है, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाता है या साइन चेंज हो जाता है। तो इस लिहाज से ये चीज़ हमने यहाँ पर परफॉर्म की है। अच्छा, आप देखें जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको आपने लाजमी जो है वो डिनोमिनेटर में से हटाना होता है। तो जब हम आयोटा को डिनोमिनेटर में से हटाएंगे तो हम यहाँ पर किस तरह हटा सकते हैं इसको, आयोटा के साथ ही इसको रेशनलाइज करके। अगर तो इसके साथ रियल पार्ट भी होता तो फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको रेशनलाइज करवाते, तब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा नंबर होता या ये जो इमेजिनरी नंबर होता वो ख़त्म होता। अभी के लिए इसका रियल पार्ट नहीं है, ज़ीरो है ना रियल पार्ट, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ ही रेशनलाइज करवा सकते हैं। तो हम अगर इसको आयोटा के साथ रेशनलाइज करवाते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, आयोटा के साथ डिवाइड भी कर लें, तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर के आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर के आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू मौजूद है, क्या होती है वैल्यू, -1 होती है ना, तो आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हैं। इस -1 को आप शुरू में शिफ्ट कर लें आयोटा के साथ, और 1 जो होगा डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसको आप ना लिखें तब भी अंडरस्टूड है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट जो है वो माइनस आयोटा के इक्वलेंट बनेगा। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहते हैं ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपके पास कुछ पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं और इनमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। इन हर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। ये दो जो पहले पार्ट हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, और ये जो दो पार्ट हैं ये ऑर्डर पेयर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं वैसे ये भी। खैर, इनको ऐड करने के लिए ये आपके पास दो पार्ट हैं, कामों के साथ सेपरेटेड हैं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर ना जो कामों के साथ सेपरेटेड हैं, तो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो देखें, ऐड करने के लिए मैंने आपको एक बेसिक लेक्चर था जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस मैंने बताए थे कि कम्प्लेक्स नंबर्स में किस तरीके से परफॉर्म करने होते हैं। तो अब देखें, एडिशन के लिए मैंने बताया था कि रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ना किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो पहले उसको मल्टीप्लाई करवाना है। आप देखें, ये 4 की पहले स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो स्केलर नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है ना किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर इधर भी ये वाला जो है वो स्केलर नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आपस में इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए रियल पार्ट इन दोनों के आपस में और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अभी देखें, पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़र 8 आ जाएगा, प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा कि 4 3 ज़र 12 आयोटा आ जाएगा साथ में। कामा के बाद जो कम्प्लेक्स नंबर है ये इसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -3 माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और 3 2 ज़र 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म बन गए। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए 8 प्लस 12 आयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर को आपने जो है ऐड करना है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो -3 प्लस 6 आयोटा है। अब इन दोनों को देखें, ऐड करने का जो रूल होगा इसमें रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, 8 प्लस इंटू -3, ये इनके रियल पार्ट ऐड हो गए, और इमेजिनरी पार्ट इनके आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 12 प्लस 6 इंटू आयोटा बाय निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सिम्प्लीफाई करें इनको, तो ये 8 -3 कितना आ जाएगा 5, प्लस 6 प्लस 12 करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 18, ठीक है, इंटू आयोटा। तो ये 5 प्लस 18 आयोटा इसका आंसर होगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में 1/3 माइनस 2/3 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 1/2 माइनस 1/4 आयोटा। तो इसको हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट। तो देखें जी, ये आपके पास
क्वेश्चन है, इनको आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 1/3 माइनस 2/3 आयोटा प्लस 1/2 माइनस 1/4 आयोटा। तो इनके रियल पार्ट में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड होंगे। तो ये 1/3 विदाउट आयोटा टर्म है, ये भी विदाउट आयोटा टर्म है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। सो ये 1/2 है और इनकी जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से? -2/3, ये विद साइन आपने देखना है, -2/3 और ये -1/4। ठीक है, इनटू आयोटा आ जाएगा। हुआ ऐड, ये इधर प्लस साइन था, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके वो माइनस से बन जाना है। खैर अभी नेक्स्ट देखें, इसको इन दोनों को ऐड करने के लिए ऐड हो सकते हैं ना, क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम वाला तरीका है। तो इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम बन जाएगा 6 को 3 पे डिवाइड करवाएं तो 2 बनता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 ही आ जाएगा, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लें, 4 और 3 का एलसीएम 12 बनेगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करने से 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -8 और 12 को 4 पर डिवाइड करने से 3 आएगा, तो 3 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा इनटू आयोटा एज इट इज। अब देखें, सिम्प्लीफाई करें, 2 + 3 करेंगे तो 5/6 और ये आ जाएगा 8 -3 करेंगे तो -11 आ जाएगा, और वो -11 ये प्लस आने के साथ ऑपरेट होकर के -11/12 बन जाएगा। तो ये 5/6 -11/12 आयोटा इसका एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में ये आपके पास दो जो ये भी एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं बट ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जो ऑर्डर पेयर फॉर्म होता है ना, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ a+b आयोटा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो फर्स्ट प्लेस होती है वो रियल पार्ट होता है उस कम्प्लेक्स नंबर का, और जो सेकंड प्लेस होती है उसमें उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पड़ा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। अब देखें, इस फॉर्म में भी आप आ सकते हैं और इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए हुए हैं, इन दोनों को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म a+b आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी, इसका फर्स्ट प्लेस जो है वो √3 है, ये रियल पार्ट होगा। सेकंड प्लेस जो इसकी 1 है तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, तो ये √3 + 1 आयोटा, इट मीन्स आयोटा ही आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये वाला जो होगा, इसको हम अगर a+b आयोटा की फॉर्म में लिखें तो इसका रियल पार्ट देखें, फर्स्ट प्लेस जो है ना इस ऑर्डर पे की वो 1 है, तो इसका रियल पार्ट जो होगा वो 1 होगा। तो 1 प्लस सेकंड प्लेस जो है इसकी ऑर्डर पे कॉमा के बाद √3 है, तो √3 आयोटा आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये आपके पास इस ऑर्डर पेयर को हमने कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखें, इन दो हमने एक्चुअली करना है, इसमें ऐड था इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि ऐड करें इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए ऐड कैसे किया जाएगा, आप देखें, रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। तो एडिशन के लिए पहले हम लिखेंगे √3 + आयोटा प्लस 1 + √3 आयोटा। अब देखिए, इनके रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। रियल पार्ट इधर 1 है और इधर इधर √3 और इधर 1 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके √3 + 1 बन जाएगा, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट √3 है, तो ये 1 + √3 इंटू आयोटा आ जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इससे आगे मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि देखें √3 + 1 इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और डेसिमल फॉर्म भी इनकी कंप्लीट नहीं लिखी जा सकती, तो ये ऐसी ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इनके एडिशन का रिज़ल्ट। ठीक है, इसको आप दोबारा जो है ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और करके आप इस तरह भी लिख लें कि √3 + 1, 1 + √3, या इसको भी √3 + 1 लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगेन ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। तो ऑर्डर पेयर्स को आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, उसके बाद उनको ऐड कर लें। वैसे ऑर्डर पेयर्स भी आपस में ऐड हो सकते हैं कि इसका फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये रिजल्ट बनता है। खैर इसको हम देख लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करके ही ऐड कर लेते हैं इसको भी, जैसे हमने इसमें इस वाले पार्ट में किया। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 4/5 कॉमा स्क्वायर रूट 3/4 है, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट 3/4 कॉमा 4/5 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इसको, इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख लेंगे जी 4/5 प्लस स्क्वायर रूट 3/4 आयोटा आएगा, और इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/4 प्लस 4/5 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब देखें, इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एडिशन का जो अलजेब्राइक ऑपरेशन है वो हम बीच में ऑपरेट कर लेते हैं, और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। क्योंकि एडिशन करनी है हमने इनकी, तो बीच में इन दोनों के एडिशन साइन आ जाएगा। अब देखें, ऐड करने के लिए इनकी जो रियल पार्ट्स होंगे वो आपस में, और इनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। तो रियल पार्ट्स देख लें, ये 4/5 प्लस स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट देखें, यहाँ पर ये विदाउट आयोटा टर्म है तो ये इसका रियल पार्ट, ये विदाउट आयोटा टर्म है तो ये रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में ऐड हो गया, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो टर्म आ रही है आयोटा के साथ, तो ये कौन सी टर्म है? स्क्वायर रूट 3/4, और यहाँ पर 4/5 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये आगे, इससे आगे मज़ीद और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ इनका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन वो भी फुल सिम्प्लीफाइड फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि इसको आप इसी फॉर्म में रहने दें। तो ये इसका फिर आंसर होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सबट्रैक्ट करने हैं जी आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें कहता है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले पार्ट में कहता है 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा फ्रॉम 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को आपने इस वाले कम्प्लेक्स नंबर में से माइनस करना है, ठीक है। तो जिस कम्प्लेक्स नंबर में से माइनस करना है ना, तो उस चीज़ से इस वाली चीज़ को आपने माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इससे माइनस करना है ना, तो ये आपने पहले लिखना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह परफॉर्म करेंगे? 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर पहले लिखा जाएगा। और इसमें से चूँकि हम माइनस कर रहे हैं ना इस वाले को, तो माइनस साइन के बाद आपके पास अगला कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जो पहला वाला कम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला। तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 इंटू आयोटा। अब देखें, ये इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में माइनस करने के लिए आपने काम ये करना है कि इस माइनस के लिए जो अंदर अनवाली ब्रैकेट उसको ख़त्म कर लें पहले ना, तो उसके लिए साइन अंदर के दोनों चेंज हो जाएंगे। तो उसका फ़ायदा, अच्छा उसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं। देखें, ये ब्रैकेट आप ख़त्म कर लें, ये 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो चेंज कर देगा दोनों के साइन, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 2, ये माइनस साइन जो होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा आ जाएगा। अब आप देख लें इसके बाद कि नेक्स्ट हम क्या काम कर सकते हैं कि देखें, ये जो टर्म आ रही है विदाउट आयोटा टर्म है, और ये दोनों जो है वो विद आयोटा टर्म्स है। तो इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में ऐड सेपरेट करना है आपने, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक साथ लिख लें जो रियल पार्ट्स हैं। तो ये 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, मतलब आयोटा के साथ आ रहे हैं, उनको आप एक साथ लिख लें। तो ये प्लस वाला टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, और उसके बाद ये वाला टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से मैं आयोटा को कॉमन भी निकाल लेता हूँ। अच्छा, आयोटा को बाद में कॉमन निकालते हैं। देखें, इस चीज़ को आप साथ में लिखें बाद में, तो ये माइनस 9 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। आप देखें, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि सर्ड नंबर हैं। सर्ड नंबर्स की एडिशन के लिए उनका इंडेक्स और रेडिकेंड सेम होना ज़रूरी है,
तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है, इनका जो पड़ा साथ में नंबर होता है ना यहाँ पर, जैसे कि 5 और ये 2 है, जो कि 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 और 2, ये वाले 5 और ये 2 आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। या दूसरे लफ्ज़ में आप इसमें से स्क्वायर रूट 2, इसमें से स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 - 2 बचेगा और ये स्क्वायर रूट 2 इधर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखें तो सेम वही चीज़ थी कि इन दोनों का रेडिकेंड भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, इन दोनों का इंडेक्स 2 2 है, ठीक है। इसका मतलब हरगिज़ ही नहीं कि 5 इसका इंडेक्स और 9 इसका इंडेक्स है, ये ना 5 इससे और 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स जो होता है ना वो इस रेडिकल साइन के इस कॉर्नर में पड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ना n स्क्वायर रूट ऑफ a है, ठीक है, या मेरे साथ में कोई नंबर और m भी कह देता हूँ, तो अब ये m जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस रेडिकल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। n इसका इंडेक्स है और a इसका रेडिकेंड है, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना। तो अब देखें दो रेडिकल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उसका इंडेक्स और रेडिकेंड दोनों चीज़ें सेम होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी डिफरेंट होगी तो वो फिर दोनों रेडिकल जो है वो ऐड नहीं होंगे। और ऐड होने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो इसके साथ पड़ा जो कोफिशिएंट होते हैं वो ये वाली चीज़ें ऐड होती हैं साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेना कि इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, तो ये इसका रेडिकेंड भी 2 है, इसका रेडिकेंड भी 2 है, तो रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों के सेम है, तो इसलिए ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या इनमें से कॉमन निकाल के आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जाकर के 5 - 2 करेंगे 3 बचेगा ना, तो 3 स्क्वायर रूट 2 बचेगा, ठीक है। या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि 5 में से 2 को माइनस कर लें तो वो 3 स्क्वायर रूट 2 बचेगा। अच्छा अब देखें यहाँ से भी हम जैसे हमने इन दो में से कॉमन निकाला ना, तो ये काम आप इधर भी कर सकते हैं, दो में से कॉमन निकाल लें तो देखें स्क्वायर रूट 7, तो ये आयोटा भी साथ में, तो ये 5 बचेगा और इधर से 9 बचेगा और स्क्वायर रूट 7 आयोटा दोनों कॉमन निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये 5 - 2 करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये प्लस साइन इस माइनस से ऑपरेट होकर के माइनस ही आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 2 - 4 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में ये एक ऑर्डर पेयर दिए हुए, कहते हैं कि इस वाले ऑर्डर पेयर में से माइनस करना है आपने। ये ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, तो इसमें देखें -7। अच्छा आप देखें इसमें ये आपके पास सेकंड पार्ट है, तो इसमें कह रहा है ना कि इस वाले ऑर्डर पेयर को आपने इस वाले ऑर्डर पेयर में से माइनस करना है, मतलब ये कि इस कम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कम्प्लेक्स नंबर में से माइनस करना है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना, मतलब कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a+b आयोटा वाली, उस फॉर्म में लिखेंगे इस वाले ऑर्डर पेयर वाले कम्प्लेक्स नंबर को, तो ये -7 + 1/3 आयोटा आएगा। तो इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को हम माइनस कर लेंगे इस वाले में से, ये क्या बनेगा कम्प्लेक्स नंबर 7 + 1/3 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो लिहाजा 7 + 1/3 आयोटा पहले लिखा जाएगा और माइनस साइन फिर ये वाला कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा -7 + 1/3 आयोटा। अब देखें माइनस साइन अंदर जा कर के जो है वो ऑपरेट होगा तो साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो अब देखें ये 7 + 1/3 आयोटा माइनस प्लस 7 आ जाएगा और ये -1/3 आयोटा। अब रियल पार्ट्स एक साथ लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ लिख लें, तो 7 + 7 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 7 + 7 14 आ जाएगा और 1/3 -1/3 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर आप दोबारा से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसका रियल पार्ट 14 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो 0 है, तो ये 14, 0 आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 3। तो इसमें देखा जाए तो ये आपके पास दो ऑर्डर पेयर हैं अगेन, तो इनको अगेन हम ये कर लेते हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये x + 0 आयोटा आएगा और ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर होगा ये 3 - y आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या काम की जाएगा, यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो 3 - y आयोटा
और x प्लस 0 आयोटा, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? चूँकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस साइन आएगा। इसको पहले लिखना है, जिसमें से माइनस करना है ना उसको पहले लिखना है, ठीक है, बाद में इसको लिखेंगे। तो अब देखें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए माइनस साइन अंदर जा कर के साइन चेंज कर देगा। तो ये सॉरी 3 माइनस वाई आयोटा माइनस एक्स माइनस 0 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखें रियल पार्ट में से और इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो रियल पार्ट्स को हम एक साथ देख लेते हैं, तो ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस वाई माइनस 0 करेंगे तो ये माइनस वाई इंटू आयोटा रह जाएगा। वाई माइनस 0 वाई आएगा ना, तो ये माइनस वाई आयोटा आ जाएगा। अब अगर हम इसको दोबारा से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये विदाउट आयोटा टर्म है, तो ये पूरा पूरा रियल पार्ट होगा इसका। तो ये इस ऑर्डर पेयर में कॉमा से पहले मीन्स के फर्स्ट प्लेस में प्लस होगा ये वाला 3 माइनस एक्स वाला नंबर, और ये आयोटा के साथ टर्म आ रही है माइनस वाई, तो ये माइनस वाई जो होगी वो सेकंड प्लेस के तौर पे ऑर्डर पेयर में जाएगी कामा के बाद, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2x माइनस 3y आयोटा फ्रॉम 4x माइनस 7y आयोटा, ठीक है। इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो जिसमें से माइनस करना है उसको आप पहले लिखेंगे। 4x माइनस 7y आयोटा को पहले लिखेंगे और उसको बाद में लिखेंगे। तो 2x माइनस 3y आयोटा, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? माइनस का आ जाएगा, कि इसमें से हम इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने के लिए देखें क्या काम करना होगा, पहले ब्रैकेट्स वगैरह ख़त्म करनी है, माइनस साइन अंदर जा करके साइन चेंज कर देगा इन दोनों टर्म्स के। तो ये 4x माइनस 7y आयोटा, इसका साइन चेंज इसलिए नहीं होगा इसके क्योंकि इसके बाहर प्लस साइन है। अच्छा, इन दो टर्म्स के साइंस क्यों चेंज होंगे? क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो ये माइनस 2x प्लस 3y आयोटा आएगा। अब इसमें देखा जाए तो ये दोनों विदाउट आयोटा टर्म्स हैं और ये दोनों विद आयोटा टर्म्स हैं, तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम। तो ये 4x माइनस 2x रियल पार्ट के तौर पे ऐड हो गए और इमेजिनरी पार्ट के तौर पे माइनस 7y और प्लस 3y आयोटा को बाहर कॉमन निकाल लें। तो इमेजिनरी पार्ट्स इन दोनों के आपस में ऐड हो गए और रियल पार्ट इन दोनों के आपस में ऐड हो गए। अब देखें ये भी 4x से x वेटर में, ये भी x वेटर में, तो ये 4 माइनस 2 करेंगे तो ये 2x बाकी बचेगा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये y वाले दोनों टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस 4y बचेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे ये प्लस साइन इससे ऑपरेट होकर के माइनस साइन आ जाएगा। तो ये 2x माइनस 4y इंटू आयोटा, ये आपके पास इस कम्प्लेक्स नंबर, इन दो कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स होंगे, ठीक होगी जी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले पार्ट में आपके पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए सिंपल वे है इसमें मल्टीप्लिकेशन का, कि पहले इधर जो भी टर्म पड़ी हुई है उसको इस सेकंड वाले कम्प्लेक्स नंबर के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर इधर के जो सेकंड नंबर होगा उस वाले नंबर को उठा करके इन दोनों ये जो सेकंड नंबर में पड़ा जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब देखें 8 आयोटा पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 प्लस 5 आयोटा के साथ, फिर प्लस 11 मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 प्लस 5 आयोटा के साथ। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, ये 8 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करके 56 नेगेटिव 56 आयोटा आ जाएगा, और 8 5 से मल्टीप्लाई करके 40 आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो प्लस 11 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस 77, और फिर आगे प्लस 11 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके 55 आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूँकि -1 होती है, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये -56 आयोटा प्लस 40 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ गई -1, -77 प्लस 55 आयोटा। अब देखें ये सिंप्लीफाई होकर के माइनस का 40 बन जाएगा, और ये आपके पास विदाउट आयोटा टर्म एक और भी है, ये विदाउट आयोटा और ये विदाउट आयोटा, दो विदाउट आयोटा टर्म्स हैं और दो आपके पास विद आयोटा टर्म्स है। देखें ये भी आयोटा के साथ आ रही है और ये भी आयोटा के साथ ही आ रही है, लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं
ये विदाउट आयोटा हैं। तो जो विदाउट आयोटा होती हैं वो रियल पार्ट्स होते हैं। ये रियल पार्ट आपस में और इमेजिनरी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। इन दोनों को लिखते हुए हम आयोटा को बाहर कॉमन भी निकाल लेंगे। तो ये दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगी, -40, ये प्लस माइनस ऑपरेट होकर के -41 से मल्टीप्लाई होकर के 40 और ये -77। और फिर उसके बाद इन दोनों में से जब हम आयोटा को बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा आपके पास, देखिए -56 + 55 आयोटा बाहर निकल जाएगा कॉमन में। अब देखें तो इन दोनों को आपस में सिम्प्लीफाई करें, इन दोनों को आपस में, तो ये -40 -77 करेंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 117। और इन दोनों को आपस में ऑपरेट करेंगे तो -56 + 55 तो -1, -1 इस +1 से ऑपरेट होकर के -1 आ जाएगा, ठीक है। और वो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर के माइनस आयोटा ही बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन का, ये रिजल्ट है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें 5 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दो को मल्टीप्लाई करवाने के लिए देखें 5 आयोटा, यहाँ पर सिर्फ एक ही है ना इमेजिनरी पार्ट, ये सिर्फ इसका। तो 5 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ तो 5 आयोटा 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 आयोटा ही आ जाएगा। फिर 5 आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 5 2 से तो 10, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर के आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 5 आयोटा -10, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लिया हमने। उसके बाद देखें ये 5 आयोटा माइनस माइनस ऑपरेट हो गया +10, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। तो इसको आप रीअरेंज कर लें, रियल पार्ट पहले लिख लें और इमेजिनरी जो है ना इसका पार्ट उसको बाद में लिख लें। तो ये 5 आयोटा 10 + 5 आयोटा, ये इसका रिजल्ट होगा पार्ट नंबर 2 के लिए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखें इसमें 9 - 12 आयोटा और 15 आयोटा +7, ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इसको रीअरेंज करके 7 + 15 आयोटा भी लिख लेना, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर इस तरह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह भी। अच्छा अब देखें इसमें हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखें 9 पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, फिर -12 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, ठीक है। तो देखें पहले 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 × 15 आयोटा +7 और फिर -12 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा 15 आयोटा +7 के साथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। तो उस चीज़ के लिए देखें कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करवा लें 9 को पहले 15 से, 9 × 15 करते हैं तो ये बनते हैं जी आपके पास 135, साथ में आयोटा भी आएगा। फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 7 9 0 होता है 63, -12 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं 12 × 15 तो ये होता है 180। तो माइनस का 180 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस इस प्लस से ऑपरेट होकर के -12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 84, ठीक है, आयोटा। अच्छा देखें ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर भी होगा ना, ठीक है। अच्छा अब देखें सिम्प्लीफाई करना है आपने इसमें, तो आयोटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पुट कर लें, -1 होती है। तो ये बाकी सारी चीज़ें ऐसी लिख लें, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें, -84 आयोटा। अब देखें आयोटा वाले आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाली टर्म है। इन दोनों को एक साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो दो टर्म हैं ये विदाउट आयोटा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो विदाउट आयोटा वाली 63 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस और 180 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो 135 - 84 इंटू आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा 63 + 180 करते हैं ना तो ये बनता है 243 और 135 में से अगर हम इसको माइनस करें तो ये कितना बनेगा 135 - 84 करें तो ये बन जाएगी आपके पास 51 इंटू आयोटा। तो ये 243 + 51 आयोटा आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा।
ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया।